क्वेश्चन नंबर 63, एनीबॉडी, किसी को आंसर आइडिया है क्या क्वेश्चन नंबर 63 का? नाउ लिसन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 63 में सॉल्व कर रहा हूँ हेयर। ओके, तो ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या, आपको ऑलरेडी मैं क्लास में बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो आपका प्रॉब्लम से आप लोग डिस्कस नहीं करते। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट, क्वेश्चन नंबर 63 बेटा ध्यान से देखो। ऑल ऑफ यू नो दैट कि टोटल एनर्जी दैट इज ई एन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपको आइडिया है? नाउ रिस्पॉन्ड करते जाओ बेटा, एनी वन ऑफ यू रिस्पॉन्ड करो मुझे कि ये आपको आइडिया है कि नहीं। ओके, नाउ अगर ये आइडिया है, दैट इज अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी को के Q1 Q2 अपॉन R प्लस 1/2 mv², ये सब वैल्यू पुट करने के बाद, ये सारा सेटअप करने के बाद, व्हाट वी गॉट दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ओके, नाउ ये हमको फाइंड होता है। ओके, एंड नाउ दिस एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 mv²। सो इसकी जगह पे ये क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो दिस एनर्जी, दिस मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ओके, मैं यहाँ पर एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर दूंगा। ओके, नाउ क्या पूछा यहाँ पर, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, the ratio between kinetic energy and the total energy. Okay, so kinetic energy upon total energy is equal to -1/1, ये आ जाएगा आंसर। सो रेशियो इज 1:-1, ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व करो, 65 66 सॉल्व करो। नाउ ऑल आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 64 सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, आपको सारे सॉल्व करना है। ओके, 64 सॉल्व करो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाय, बहुत ही सिंपल है, किलोजूल पर मोल बोला यहाँ पर। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाय क्वेश्चन नंबर 64, दैट इज डायरेक्टली फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 64 में, दैट इज इसमें सी ऑप्शन। ओके, नाउ द रेशियो ऑफ रेडियस सेकंड एंड फर्स्ट बोर ऑर्बिट्स, इसका रेशियो निकालना आपको क्वेश्चन नंबर 65 का, दैट इज R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज n2² अपॉन n1², that is 2² अपॉन 1, so 4:1। ओके, सो द रेशियो आ जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, यहाँ पर बी ऑप्शन। द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन n is equal to 2 to n is equal to 1 इन हाइड्रोजन एटम्स इज। ओके, नाउ 66 में n is equal to 2 से n is equal to 1 में ट्रांजिशन निकालना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66, दैट इज ऑल ऑफ यू नो दैट की डेल्टा E is equal to, or we can say E2 minus E1 is equal to RH 1 upon n1² minus 1 upon n2²। ओके, नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा E को मैंने लिखा HC/लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 upon n1² minus 1 upon n2²। ओके, नाउ HC को मैं इस तरह पुट कर दूंगा यहाँ पर, दैट इज क्या आ जाएगा, 1 upon लैम्डा इज इक्वल टू RH upon HC, that is 1 upon n1² minus 1 upon n2²। Okay, now this value is called R, Rydberg-Balmer constant। Okay, now 1 upon lambda is equal to R 1 upon n1² minus 1 upon n2²। Okay, now 1 upon lambda is called frequency, that is nu। Okay, nu is equal to 1 upon lambda is equal to 1 upon R is equal to, sorry, R is equal to 1 upon 1² minus 1 upon 2²। So here is we get, that is the answer is R की वैल्यू आ जाएगी, that is 1.097 into 10 की पावर -10 की पावर 7, यहाँ पर 3/4 आ जाएगा।
एंड इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. 66 का आई थिंक बी ऑप्शन आएगा आपका आंसर ना। आप इसको कैलकुलेट कर लेना क्या आएगा आंसर। द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ इज इक्वल टू, द मास ऑफ फोटोन से निकालना है। ओके, वेवलेंथ दिया है 67 इज अ वेरी सिंपल आंसर। ओके, बट ये आपको मैं कराऊंगा। ओके, इसमें मार्क कर लीजिए, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ओके, यहाँ से मैं क्या रखूंगा, वेवलेंथ रखूंगा, एच रखूंगा और यहाँ से पी निकाल लूंगा। ओके, तो यहाँ से पी निकाल एम बी निकल जाएगा, तो यहाँ वेलोसिटी रखूंगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? द मास ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स की वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। v की वैल्यू इतना रखना है, लैम्डा की विन है, h की विन है, तो यहाँ से मास निकाल सकते हो आप। मास निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। What this type of questions we will discuss in the Heisenberg uncertainty principle. Okay, जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है उसको वहां पर डिस्कस करेंगे इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, splitting of spectral lines under the influence of magnetic field is called। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलते हैं बेटा, इसको बताओ मुझे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट? टेल मी। क्वेश्चन नंबर 68 ना, इसको आपको कॉपी से पढ़ना। ओके, जीमन इफेक्ट होता है इसमें, बट आपको पढ़ना है। ओके, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, दैट मींस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट हियर इज n इज इक्वल टू 2, इसके लिए रेडियस निकालना है। ओके, नाउ द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय सेकंड ऑर्बिटल्स एंड फर्स्ट ऑर्बिटल। रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय, यहाँ पे रेशियो निकालना बेटा। ओके, रेशियो निकाल लोगे बेटा ऑल ऑफ यू। रेशियो क्या होता है, दैट इज, इसमें ऐसे देखना, आप आर निकाल लोगे, यहाँ पे आर निकाल लोगे, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ऑल ऑफ यू नो दैट। सो सिमिलरली एरिया प्रोपोर्शनल टू एन बाई 4, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो दिस प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 4। तो यहाँ पर ये इसका रेशियो आ जाएगा a1 अपॉन a2 अपॉन n1 का पावर 4 माइनस अपॉन n2 का पावर 4। ये इस फिगर से, इस कॉन्सेप्ट से आपको ये एरिया निकाल लेना है यहाँ पर। ओके, now the time taken and electrons completed one revolution in the Bohr orbitals. Okay, now time taken निकालना है। time taken क्या होता है बेटा, anyone tell me? time taken t is equal to 2 pi r n अपॉन v, ये टाइम टेकन होता है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा इसका। ओके, क्लियर? इसका आंसर ए पार्ट आएगा। ओके, नाउ 72 निकालना है, दैट इज 72 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज द सेम एज द फर्स्ट बोर ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ इसका रेडियस मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपको रेडियस याद कर लेना है। हीलियम के लिए, हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए मैंने 1 2 3 4 एंड इसके लिए 1 2 3 4 रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाला एंड एनर्जी, इसका भी रेडियस वेलोसिटी एनर्जी। इतना अगर आप याद कर लोगे तो इस चैप्टर का बेस्ड ऑन द बोर मॉडल्स और इसमें आप 80% टाइम आप बचा सकते हो। अगर ये चीज आप याद कर लोगे तो 80% टाइम बहुत होता है बेटा, आप इतना बचा सकते हो अगर ये चीज आपको याद हो गई तो पूरा का पूरा। ओके, अगर ये चीज याद होती है आप डायरेक्टली इसका 72 का आंसर रख सकते हो। अगर नहीं भी है याद तो आप इसका आंसर निकालो, रेडियस R1 R2 निकालो और हीलियम के लिए R1 R2 निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ओके, रेडियस निकालो हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए निकालो एंड हीलियम के लिए निकालो, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, तो आपका आंसर आपको पता चल जाए। ओके,
Now 73, the first frequency of radiations emitted when the electrons fall from n is equal to 4 to n is equal to 1, the hydrogen atoms will be. Now 73 का आंसर है that is, and given the ionization energy H is equal इतना. Okay. Now 73 सॉल्व कर रहा हूँ, listen carefully. That is ionization energy क्या होता है बेटा? Ionization energy is equal to E of infinity minus E of n, that is equal to 0 minus of यहाँ पे क्या रहता है 13.6 इलेक्ट्रॉन 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, क्लियर है बेटा? नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दैट इज n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 माइनस जेड के लिए क्या है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड ऑलमोस्ट जेड 1 हो गया, तो यहाँ पे मैं 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर कर दिया. सो दैट इज 13.6 रेडियस 1 अपॉन n1 की जगह पे 1 माइनस 1 अपॉन n2 की जगह पे 4 स्क्वायर. सो आंसर इज दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 15 अपॉन 16, ये आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ इसको आपको सॉल्व करना है. ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एनर्जी. नाउ एनर्जी इज इक्वल टू एच सी, दिस विल बी इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लेमडा. तो एच न्यू इज इक्वल टू 13.6 इंटू 15 अपॉन 16. यहाँ से h की वैल्यू वी नो, तो न्यू इज इक्वल टू 13.6 इंटू 15 अपॉन 16 इंटू h. यहाँ से आप न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो. क्लियर है? सो द फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा इसका. क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? सो इसका आंसर आपको मुझे बताना है कल निकाल करके. In the next question 74, wavelength of radiations emitted when a hydrogen atoms fall from infinity to the stationary state 1, what would be the Rydberg what would be the. okay, now 74 में निकालना है, वेवलेंथ निकालना है उसका. 74 क्वेश्चन नंबर 74 देखो, दैट इज यहाँ पे 74 सॉल्व कर रहा हूँ मैं. 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, ऑलरेडी हमको ये फॉर्मूला पता है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. ओके, ना 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर तो हम लोग को पता है ऑलरेडी, 1 अपॉन n की जगह 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. तो यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एंड आर इज इक्वल टू, सॉरी ये लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एंड 1 अपॉन आर का वैल्यू आता है 911.5 एंगस्ट्रॉम. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ 74. Now 75 questions. In a Bohr models, atomic radius of first orbit is gamma and the third orbit. ये सिंपल है बेटा, ये आपको सॉल्व करना है. ओके, फर्स्ट ऑर्बिट का दिया है, थर्ड का निकालना है. ओके, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स प्रिंसिपल द रेडियस रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द रेडियस. ओके, नाउ इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये क्वांटम नंबर का. नाउ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन्स is this, what will be the energy of electrons corresponding to. okay, ionization potential दिया है, एनर्जी निकालना आप निकाल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 77, that is energy of electrons is equal to क्या होता है बेटा, E is equal to 13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है. ओके,
माइनस ऑफ ये होता है यहाँ पर। सो ई इज इक्वल टू -13.6 अपॉन विच एन इज इक्वल टू 2 बोला, तो यहाँ पे एन स्क्वायर दैट इज 4, तो यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 78, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम्स दिस ग्राउंड स्टेट इज इतना, देन द एनर्जी ऑफ करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर्स। इसको आप छोड़ो बेटा, करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर्स आया, ये क्वांटम नंबर्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ 79 और 780 ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको सॉल्व करना। ओके, नाउ टेल मी एनीबॉडी, किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको या आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस करो, एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ओके बेटा, इस सीट के लिए मैं अब पर्टिकुलर कोई लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताना बेटा, हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं डाउट डिस्कस कर दूंगा। ओके, क्लास में आप बताना मुझे, क्लास का फर्स्ट 10 मिनट्स डेडिकेटेड टू क्वेश्चंस। एवरी क्लास में स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में क्वेश्चंस कोई डेडिकेट करता हूँ, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स है आपके पूछ सकते हो। ओके, तो इसको आपको डिस्कस सॉल्व करना है फ्रॉम थ्रू आउट द सीट्स। ओके, फ्रॉम मैंने अभी इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस नहीं किया। ओके, दैट इज एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक स्पीड ये डिस्कस नहीं किया, तो इस सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. ओके, ना अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम लोग अभी स्टॉप कर रहे हैं। ओके, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, एंड Sir, क्वांटम। इस शीट के आंसर्स की तरह। इस सीट के आंसर मैंने नहीं दिए बेटा। ओके सर। ओके, इस सीट को पहले डिस्कस करो, एंड आज रात को मुझे बोलो, आज रात को एनीबडी आप ही मुझे बोल देना बेटा, आज रात को अप्रोक्सीमेट 8 to 9 o'clock बोल देना मुझे, मैं इसका आंसर शीट व्हाट्सएप में भेज दूंगा, एक फोटो भेज दूंगा जिसमें आपका इस सीट के आंसर है। ओके, ओके सर। क्लियर है? ओके, अगर आपको दिक्कत नहीं तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, अगर आंसर आपको चाहिए तो दे दूँ क्या आंसर, बट आप लोग कॉपी कर लोगे इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं, फिर आप कभी क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। ये पीडीएफ चाहिए, टेल मी एनीबॉडी, पीडीएफ चाहिए ये चीज सबको, किसी को? यस सर। बिकॉज देखो बेटा, इसमें जो मैंने सॉल्व किया है वो सॉल्व बहुत ही खतरनाक तरीके से सॉल्व हुआ है, तो उसको मैंने कहीं पे रेज किया है, कहीं पे कुछ किया है, तो जो सॉल्व किया है उससे मत जाना, जितना आप समझे हो उससे सॉल्व करना। समझ में आया बेटा? सर इसका वीडियो नहीं भेजेंगे क्या? वीडियो है इसका बेटा, बट बीच बीच में वीडियो एक जगह कट गया है। ओके, अगर आपको समझ नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना, वीडियो भेजूंगा, सीट भी भेज दूंगा मैं। ओके, दोनों चीजें भेज दूंगा। ओके, ओके सर। मैंने आंसर यहाँ पे लगा दिए। ओके, क्लियर दिख रहे हैं आंसर सबको? बेटा आंसर दिख रहे हैं आपको? यस सर। ओके, तो ये आंसर आपको देखना। ओके, सो बाय एवरीवन फॉर नाउ। ओके।